हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और बीजेपी को इस देश की बागडोर दी तो इसी मुद्दे पे दी थी कि प्रतिदिन महंगाई बेकाबू होती जा रही थी और इनका प्रतिदिन का एक ही एजेंडा था कि हम सिलेंडर कम करेंगे, प्याज के रेट कम करेंगे, गैस के दाम कम करेंगे, दाल के दाम कम करेंगे। लेकिन प्रतिदिन उन सरकारों से इस देश में सरकार राज करेगी ना, उससे कई गुना आज महंगाई इस देश के अंदर बढ़ गई। और कोविड-19 के टाइम में लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं और इन लोगों को ये चीज नजर नहीं आ रही। कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी हो, सब अपना पेट भरने के लिए इस देश में काम कर रही है। आम जनता की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। आज इतनी नौबत आ गई है, हर आदमी की नौकरी चली जा रही है, वेतन कटौती हो रही है, घर का गुजारा करना नामुमकिन है। लेकिन सरकार को कहीं भी कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके ऊपर लाठी डंडों से प्रहार किया जाता है। बात किसी की सुनी नहीं जा रही इस देश के अंदर। कितनी मुश्किल हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, आमदनी बढ़ नहीं रही है, ऐसे में घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो अब मरने के बराबर आ गई बात। इंसान लास्ट में क्या करेगा कि सुसाइड ही, खुदकुशी की तरफ ही लोग जाएंगे। सुसाइड कोई विकल्प नहीं होता है, सुसाइड कोई विकल्प नहीं होता है ऋषिपाल जी, ये सोच भी नहीं रखनी चाहिए। आमदनी की सोर्सेज तो नहीं रहे, नौकरी चली गई है, काम धंधे नहीं है। इस कोविड-19 के कारण बिल्कुल बंद हो गया है सब कुछ। कई फैक्ट्री में आप काम करने जाते हो, 2 महीने बाद लॉकडाउन लग जाता है, फिर निकाल दिया आपको। आप 20,000 रुपये वेतन ले रहे हो, आपको फिर कटौती कर दी जाती है। आप 10,000 रुपये में काम करो, करना पड़ता है। 10,000 रुपये में गुजारा कैसे होगा। ठीक है ऋषिपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो दर्शक हमारे साथ ऋषिपाल जुड़े थे वो लगातार ये कह रहे थे कि महंगाई की वजह से आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है, साथ ही कोरोना काल में आर्थिक रूप से आदमी कमजोर हो गया है और उसके बावजूद जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे वो अपनी जरूरियात की जो चीजें हैं उसको पूरा करने में भी सक्षम नहीं है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। कल भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, हालांकि आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं और जो जरूरी की चीजें हैं वो भी लगातार उसके प्राइस जो है वो हाई होते जा रहे हैं। इसके वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बीके यादव एक दर्शक भिवानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीके यादव जी, क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार बहुत जी। बहुत साधुवाद आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। ये थोड़ा विषय बताएंगे सर प्लीज। बढ़ती महंगाई को लेकर आज हमने मुद्दा उठाया है हरियाणा की आवाज में, आप भी अपनी आवाज मिला सकते हैं। देखिए सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो महंगाई जिस गति से बढ़ रही है उसमें 125 करोड़ जनता में कुछ घरों को तो महंगाई महसूस होती नहीं जी, और खासकर इन नेताओं को, क्योंकि इनके पास तो मोस्टली जो नेता होते हैं उनके पास तो जनता का लूटा हुआ माल होता है और अधिकतर तो इनके जो माल होता है वो स्विस बैंकों में होता है। ना जनता को पता होता है, ना इनको खुद को ही पता होता है कितना तुम्हारे पास अकाउंट में जमा है। और इस तरह से लूटते हैं कि पता नहीं दोबारा मौका लूटने का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इनको महंगाई क्या कहेगी। महंगाई का कम करने का तो तरीका एक ही है जनता के पास, वो हमारी समिति की तरफ से ये नुस्खा है, एक दिन सब्जी, एक दिन दाल, एक दिन चटनी, एक दिन टाल। तो जनता यही कर सकती है ना, ये नेता जो है ना महंगाई को कम नहीं कर सकते। अरे 1000 रुपए में सिलेंडर, ठीक है बीके जी आप हमारे साथ जुड़े, आपने महंगाई पर अपनी राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार महंगाई बढ़ रही है, आधे देश में पेट्रोल की जो कीमत है वो 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। 2 दिन से लगातार बढ़ोतरी के बाद आज थोड़ी राहत जरूर है कि तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, इसलिए आज ये कीमतें स्थिर रहीं। लेकिन हर दिन लगभग पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आम आदमी का जीना मुहाल हो रहा है। और एक दर्शक गुरुग्राम से राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, क्या राय है आपकी। काली जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर राय भी बताता हूँ, कारण बताता हूँ।
लेकिन छोटा सा बच्चा है ना, आज वो भी समझता है कि जनता बेहाल महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से। और मोदी जी भी इतने मतलब वो नहीं है कि जो देश के ऊपर राज करें, क्या उनको पता नहीं है कि भ्रष्टाचार कहाँ बढ़ चुका है, महंगाई कहाँ जा रही है और बेरोजगारी कहाँ जा रही है। सब पता है उनको। और ये भी पता है कि 7 महीने से ऊपर हो गए, किसान क्यों बैठे हैं, सब जानते हो। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, जो कारण मैं बताता हूं तो आप कहते हो आज का मुद्दा हमारा नहीं है। जब ये अज्ञानता इंसान के अंदर रहेगी तो मैं आपसे पैर करूं, ये महंगाई नहीं रुकेगी, भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा और इससे और ज्यादा बढ़ेगी। अब दावे से कह रहा हूं, जब आप वोट ही मतलब है कि इस महंगाई भ्रष्टाचार पे ऊपर नहीं दे रहे। आपने मोदी जी को वोट दिए थे, महंगाई के ऊपर, भ्रष्टाचार, रोजगार के ऊपर वोट दिए थे। उसके बाद आज तक ना तो पत्रकारों ने क्वेश्चन किया है और ना ही डिबेट हो रही है नेशनल चैनलों पे, और ना ही मोदी जी ने मतलब हरियाणा न्यूज हमेशा महंगाई का मुद्दा उठाता रहा है राम जी। हाँ जी, हरियाणा न्यूज हमेशा ही महंगाई का मुद्दा, आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाता आपका रहा है। बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपका चैनल ही भगवान के रूप आप, लेकिन मैं नेशनल चैनलों की बात कर रहा हूं सर। ठीक, पर समझना होगा। ठीक है राम जी, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार महंगाई से जनता बेहाल है, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। हरियाणा की आवाज में आप हमारे साथ जुड़कर अपनी आवाज रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी जो बात कहना चाह रहे हैं आप उसे हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि लगातार महंगाई लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ज्वाला प्रसाद एक दर्शक भिवानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे ज्वाला जी? तो संपर्क टूट गया है, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जाहिर सी बात है कि आम आदमी की परेशानी बढ़ रही है। एक तरफ तो कोरोना काल से पहले ही लोग परेशान थे, कोरोना ने ऐसा ही लॉकडाउन लगने की वजह से आर्थिक स्थितियां लोगों की खराब हो गई, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से चाहे वो सरसों के तेल के दाम हो या फिर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हो या फिर जो जरूरी सामान हो या जरूरियात के जो सामान है जिसमें जिस तरह से इजाफा हो रहा है, उससे आम आदमी परेशान है। क्योंकि लगातार एक तरफ तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं, दूसरी तरफ जो सरसों तेल है वो लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। तो ऐसे में सवाल यही है कि आम आदमी अपनी जिंदगी जिए तो जिए कैसे, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, लोगों की आमदनी घट रही है, ऐसे में उसको मैनेज करना आम आदमी के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। जरूरी जो चीजें हैं उसमें उन्हें कटौती करना पड़ रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कार, बाइक या निजी गाड़ियों का इस्तेमाल करना छोड़ करके बस, मेट्रो से सफर कर रहे हैं ताकि जो पैसा बचे उससे अपने जरूरी की चीजें हैं उसको पूरा किया जा सके, अपने बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखकर उनकी पढ़ाई में कोई समस्या ना हो, उनकी जरूरियात की जो चीजें हैं उनको भी पूरा किया जा सके। क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि लोग परेशान हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत आपसे छुपी नहीं है, आज भले ही नहीं बढ़ी हो कीमतें, लेकिन जिस तरह से 1 मई के बाद कीमतें बढ़ी हैं उससे आम आदमी परेशान है। क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो माल ढुलाई भी बढ़ जाता है, और जब माल ढुलाई बढ़ता है तो हर एक चीज पर दाम भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही खाद्य पदार्थ की बात करें तो वो भी पिछले 3 महीने में 40% से ज्यादा महंगा हो गया है, जिसके वजह से आम आदमी के पहुंच से जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी दूर होती जा रही हैं। क्योंकि अब लोगों ने अपने खाने पीने में भी कटौती कर दी है, इसका असर रसोई के बजट पर भी पड़ने लगा है। इसलिए महंगाई से आप भी त्रस्त हैं तो हमारे साथ जुड़िए और अपनी आवाज हरियाणा की आवाज के साथ मिलाइए और अपनी राय रखिए, आप अपनी बात रखिए, हमारे साथ जुड़िए। और हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। एक दर्शक धर्म सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्म सिंह, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, डीजल पेट्रोल का तो है ही है, इसके साथ सरिया और सीमेंट के लिए मैं पर्टिकुलरली बोलना चाहूंगा जी। सीमेंट कंपनियों का सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार पूल नहीं कर सकते, जबकि सभी सीमेंट कंपनियों के लगभग एक रेट है, पूल किया हुआ है। इसकी अगर इंक्वायरी कराए, कानून हजारों करोड़ रुपए फाइन लगता है कंपनियों पे। सीमेंट और स्टील कंपनियों की पूलिंग का पूल जो किया हुआ है, इसकी इंक्वायरी हो तो दाम आ जाएंगे। सरकार को इस पर खास तौर पे इस पर ध्यान देना चाहिए। डीजल पेट्रोल के लिए भी देश में त्राही मची है, किसान बहुत ज्यादा परेशान है। इन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ाए हुए हैं, 500,000% टैक्स बढ़ा दिए 2014 के बनिस्बत अब तक। और जब मोदी जी ने कहा था कि इनके रेट घटे थे विदेशों से,
क्रूड ऑयल के, तब क्या था ये विपक्ष वाले कहते हैं इनके रेट घट गए हैं, तो बोले हमारे कर्म अच्छे हैं। तब भी पूर्ण 138 रुपए होता था क्रूड ऑयल का रेट, आज क्रूड ऑयल का रेट 75 है। उसके बावजूद भी इतने ज्यादा रेट है। सरकार को खास तौर पर इस पर ध्यान करना चाहिए जी। इससे जनता में बहुत तराई है। पहले ही कोरोना की मार है और ऊपर से ये है जी। बस इतना ही कहना अच्छा चाहूंगा जी। धर्म सिंह जी, जब आप मार्केट में जाते हैं जरूरी के सामान खरीदने, आपको कितना अंतर लगता है पिछले 2-3 महीनों में? तो धर्म सिंह से हमारा संपर्क टूट गया। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हैं। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो यही बात कह रहे हैं कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी की पहुंच से बहुत सारी चीजें हैं वो दूर होती जा रही हैं। आज आम आदमी जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देते हुए महंगाई कम करना चाहिए, ताकि आम आदमी अपनी जो जिंदगी है वो ठीक से गुजार सके। और संजीव कुमार एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर। जी बोलिए। जी मेरा कहना ये है, देखो महंगाई की मार तो आम जनता पे है ही जी, इसको तो हम कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते। इसको करने की नजर में हम इलेक्ट्रॉनिक साधनों का यूज कर सकते हैं। जी बोलिए। ठीक है, राजीव कुमार हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार महंगाई बढ़ रही है। बढ़ती महंगाई ने लोगों के मुंह से निवाला भी अब छीनना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोग खाने पीने की चीजों में भी अब कटौती करने लगे हैं। इस तरह की महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि आम आदमी जैसे तैसे गुजारा करने के लिए भी संघर्ष कर रहा है, क्योंकि सारी चीजें महंगी हो गई। सिर्फ बात पेट्रोल डीजल की नहीं है, चाहे खाद्य पदार्थों की बात हो, चाहे सीमेंट की बात हो, शरिया की बात हो, या फिर जो भी जरूरी के सामान हैं उनकी बात हो, कॉपी किताब की बात हो, हर चीज पर महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, जिससे आम आदमी परेशान है। अगर आप भी परेशान हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। हमारा नंबर आपके टीवी सेट पे फ्लैश कर रहा है। हरियाणा की आवाज में आप जुड़कर अपनी आवाज रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। आप कैसा महंगाई को लेकर आप किस तरह से आप फेस कर रहे हैं, उसको लेकर अपनी बात आप रख सकते हैं, क्योंकि महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, लोग परेशान हैं और सरकार से बार बार महंगाई कम करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि आधे से ज्यादा देश में पेट्रोल की अगर बात कर लें तो कीमत 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। भले ही 2 दिनों तक बढ़ोतरी नहीं हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों में, लेकिन आज फिर से जो है वो दाम स्थिर रहा। और उसके बाद से अगर आप बात करें तो तेल कंपनियों ने कीमत आज नहीं बढ़ाई है, लेकिन फिर भी दिल्ली में जो पेट्रोल की कीमत है अगर बात करें तो यहां पे 100 रुपए का यह आंकड़ा पार कर चुका है। पूरे देश का आधा हिस्सा ऐसा है जहां पर 100 रुपए से ज्यादा में लोगों को पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, जिस वजह से बहुत से लोगों ने अपने बाइक को अपने घरों में पार्क कर दिया है और बसों से, मेट्रो से यात्रा करना शुरू कर दिया। एक दर्शक लक्ष्मी नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मी नारायण, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? हेलो जी लक्ष्मी जी बोलिए। जी महंगाई को रोक नहीं सकते बीजेपी वाले, क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि व्यापारी पार्टी है ये। दूसरी चीज ये जो आपकी डिबेट होती है उसमें बीजेपी वाले बैठते हैं और आपके सवाल का एक भी जवाब नहीं देता। दूसरी चीज ये बढ़ जाते हैं कि कांग्रेस ने 10 साल पहले ये किया, बस उनका यही मुद्दा होता है। ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका शुक्रिया। और आप हमारा टीवी देखते रहते हैं, हमारा चैनल देखते रहते हैं, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इसकी वजह से काफी जो है लोगों की परेशानी बढ़ रही है, चाहे वो सब्जी की बात करें या और भी चीजों की बात करें। हर जरूरी सामान, जो जरूरी चीजें हैं, उस पर दाम बढ़ी हुई है, जिससे आम आदमी पूरी तरह से परेशान है। क्योंकि
जब भी वो बाजार में जाता है सामान खरीदने के लिए, उसे अपने जरूरी की चीजों पर कटौती करनी पड़ती है। जहां कोई चीज उसे 1 किलो 2 किलो लेना होता है, वहां भी वो कटौती करता है ताकि वो दूसरी चीज ले सके घर के लिए। और इस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिससे आम आदमी तो परेशान है ही, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही तो फिर इंसान जिएगा कैसे, क्योंकि इस जरूरियात जो चीजें उसको भी खरीदने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कोरोना के बाद से आर्थिक रूप से लोग कमजोर हो गए हैं, खास करके जो आम आदमी है उस पर इसका काफी असर पड़ा है। कई बार लॉकडाउन लगने की वजह से फैक्ट्रियां बंद रही, कई बार लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में महंगाई हर दिन बढ़ रही है, ऐसे में इस पर लगाम कैसे लगेगी, और जब तक महंगाई पर लगाम नहीं लगेगी आम आदमी का जीना आसान कैसे होगा, कई सवाल है। इसीलिए आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय रखिए। कब तक महंगाई की मार झेलेगी जनता, यह भी एक सवाल है कि आखिर लगाम कब लगेगी महंगाई पर, क्योंकि महंगाई तो ऐसे लग रहा है जैसे कि जंगलों में आग की तरह ये महंगाई जैसे बढ़ रही है, उस तरह से आग जैसे फैलती है उस तरह से महंगाई बढ़ रही है। क्या महंगाई को कंट्रोल करने में सरकार फेल है? सरकार की बस की बात नहीं है, सरकार महंगाई को कंट्रोल नहीं करना चाहती। धर्म सिंह एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्म सिंह, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? मेरी राय ये है जी, ये तो बार बार ये सरकार की तैयारी किसानों की आय दुगनी करेंगे। ये किसानों की आय दुगनी कैसे करेंगे? ये तो 62 रुपए से पेट्रोल शुरू करा था, इस पोजीशन में पहुंच गया। बात देखो कहाँ बढ़े है। फिर कितनी चीज खरीदनी पड़ती है, वो सारी ट्रांसपोर्ट से चलती है। तेल का एक ऐसा मसला इन्होंने बिगाड़ दिया इस देश के अंदर कि हर चीज महंगी मिलती है। किसी तरह भी कोई गरीब आदमी अपना गुजारा करना चाहे बहुत मुश्किल कठिन समस्या पैदा कर रखी सरकार ने। अब तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा इस मोदी जी की माटी संगवा ले। सर, ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। प्लीज सर, संयम रखें, बातों को भी रखते हुए आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर टीवी पर बात रखते हुए अपनी संयम रखें। और हरियाणा न्यूज की अपील है कि सही शब्दों का इस्तेमाल करें। लगातार महंगाई बढ़ रही है, उससे आम आदमी परेशान है। सवाल यही है कि क्या आखिर महंगाई पर लगाम कब लगेगी, क्योंकि हर दिन चीजें महंगी हो रही है और आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। अब तो महंगाई की मार रसोई घर पर भी, यानी कि बजट पर, रसोई घर के बजट पर भी पड़ने लगा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। क्या महंगाई को कंट्रोल करने में सरकार नाकाम है? सरकार इसको रोक नहीं पा रही है, क्यों नहीं रोक पा रही है? कई ऐसे सवाल हैं, क्योंकि लगातार दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, काफी बेतहाशा जो है वो महंगाई बढ़ रही है। इसके अलावा बढ़ती महंगाई ने लोगों के मुंह से निवाला तक छीन लिया है, क्योंकि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो रसोई बजट है वो लोग कम करते जा रहे हैं। तो इस तरह से आम आदमी जो है वो परेशान है। महंगाई की मार अब कहां हो सरकार, कई सवाल है, और इन सवालों का जवाब अगर आप भी ढूंढना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से अपनी आवाज हरियाणा की आवाज में उठा सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, इसके माध्यम से आप हमसे जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं, महंगाई पर अपनी बात कह सकते हैं, महंगाई पर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि महंगाई अभी के दौर में एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिससे हर इंसान जुड़ा हुआ है। पेट्रोल डीजल की ही बात करें तो जैसे ही सुबह सुबह आम आदमी पहुंचता है पेट्रोल और लेने के लिए, तब उसे पता चलता है कि आज पेट्रोल की कीमतों में बदलाव हो गया है। हर दिन भले ही वो बदलाव 30 पैसे 35 पैसे की हो, लेकिन इसको जब गिनते हैं महीनों में तो ये रुपयों में कन्वर्ट होकर 10-5 रुपए तक पहुंच जाता है। और एक दर्शक विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कहना चाहेंगे? हेलो। हाँ जी। ये हमारे सारे भाइयों को नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। महंगाई का तो सर बहुत बेकाबू हो रहा है हर कुछ, तेल, पेट्रोल, डीजल, खाने की चीजें, महंगाई पर तो सरकार का काबू है ही नहीं। हर चीज के दाम बढ़ा रहे हैं, हर दिन बढ़ रहे हैं। इस कल सीएनजी के दाम बढ़ गए, बताओ उसका कोई कंट्रोल है? गैस सिलेंडर आम आदमी के लिए तो जीना मुश्किल हो गया है डेली। नॉर्मल आदमी कहाँ से काम करेगा बताओ? क्या चाहते हैं आप? ये है सर, महंगाई कम हो, आम आदमी के लिए थोड़ा भाई प्लेटफॉर्म तैयार हो, भाई कहीं अच्छे काम मिले,
नौकरियां नहीं है। हरियाणा में तो क्या बुरा हाल हो रखा है, बताओ। कितना भी ग्रुप डी में लगा के भूल गए उनको भी। अरे और भी जॉब निकालनी है, आगे भी देखो। युवा के लिए यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। खासकर हरियाणा में तो इतना बुरा हाल मचा रखा है इन्होंने, बहुत ज्यादा। ठीक है विकास जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक दर्शक विकास जुड़े हुए थे जो कह रहे थे कि सरकार को महंगाई कम करना चाहिए, युवाओं का बुरा हाल है। यहाँ पर कई बातें उन्होंने रखी। जाहिर सी बात है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है, आम आदमी भी आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है। ऐसे में महंगाई, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ आर्थिक रूप से इंसान कमजोर हो रहा है। ऐसे में उसके लिए अपनी जो जरूरियात चीजें हैं उसको खरीदना मुश्किल हो गया है। वो उसके लिए अपने घर को चलाना भी एक संघर्ष से कम नहीं है, क्योंकि उसके पास जिम्मेदारी बहुत होती है, घर चलाने की जिम्मेदारी से लेकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई तक। इसके अलावा जिस तरह का मौसम चल रहा है इसमें बीमार पड़ना भी लाजमी होता है, और महंगाई इस तरह से बढ़ रही है तो लोगों के पास अपना सेविंग भी नहीं बच गया है कि वो कम से कम अगर बुरे दौर से उन्हें गुजरना पड़े तो वो अब इस दौर का मुकाबला कर सके, क्योंकि हर दिन महंगाई बढ़ रही है और ज्यादा किफायती भी आदमी नहीं हो सकता है, ज्यादा किफायत नहीं कर सकता, ज्यादा बचत नहीं कर सकता, क्योंकि अब जो अपना बजट वो 5,000 6,000 में अपना घर चलाता था, आज 10,000 में नहीं चल रहा है। तो उस परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल हो रही है। ऐसे में एक तो कोरोना के बाद से कमाई पर सबसे बड़ा असर पड़ा है और उसके बाद से महंगाई इस कदर बढ़ रही है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सवाल यही है कि आखिर सरकार इस महंगाई पर लगाम क्यों नहीं लगा रही है। हम बात अगर यूपीए 1 यूपीए 2 की करें तो उस समय भी यूपीए 2 में